अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ 10 मिनट्स में बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट चिप्स डिज़र्ट। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आपको मेरी कंडेंस मिल्क की रेसिपी देखनी हो तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं लिंक पर। फिर इसके अंदर पाउडर मिल्क डालेंगे। कंडेंस मिल्क डालने के बाद 2 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे। फिर उसके बाद पाउडर मिल्क डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर मिल्क डाल देंगे। मिल्क डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर इसके अंदर कोको पाउडर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर और हैंड बीटर से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर इसकी गुठलियाँ ना बने, कॉर्नफ्लोर की और कोको पाउडर की। इसको अच्छी तरह हैंड बीटर से मिक्स करते रहेंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा बहुत क्विक चॉकलेट कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अपने घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा और इसको इस तरह मिक्स करते रहेंगे। फिर इसके अंदर वैनिला एसेंस डाल देंगे। मिक्स करते रहेंगे। देख सकते हैं आप, गाढ़ा हो रहा है। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देख सकते हैं आप, ये गाढ़ा होता हुआ आ रहा है। इसके बॉयल आना शुरू हो गया है। इस पर इस तरह बॉयल आना लगे तो इसको आप 2 मिनट तक पकाएं और फिर इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको इस तरह आप इसको निकाल लें और जिस पतीली में बनाएं उसके अंदर नहीं छोड़ना है, फ़ौरन अलग निकाल लेंगे और फिर हैंड बीटर से इसको मिक्स करते रहेंगे। जब तक मिक्स करेंगे ताकि ठंडा हो जाए, इसको छोड़ना नहीं है वरना इसके अंदर गुठलियाँ हो जाएंगी। और हैंड बीटर से ही मिक्स करते रहना जब तक ठंडा हो जाए। देख सकते हैं अब ये अब ठंडा हो गया है। फिर हम इसके ऊपर क्लिंग रैप करेंगे। क्लिंग से इसको रैप करेंगे इस तरह और फिर इसको हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देंगे। फिर इसके अंदर क्रीम डाल के इसको whip करेंगे। देख सकते हैं आप, whip क्रीम ली है। इसको मिक्स करेंगे और इसको भी अलग फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब चॉकलेट गनाश बनाएंगे। क्रीम लेंगे, क्रीम को लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इतना पकाएंगे कि इसके बाद साइड में ही बबल्स आएँ। फिर इसके अंदर डार्क चॉकलेट डाल देंगे। इसके अंदर डार्क चॉकलेट ही डलती है गनाश के अंदर, वरना मिल्की चॉकलेट से अच्छा फ्लेवर नहीं आता और लाइट कलर आता है। और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर कर देंगे। 20 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और फिर इस तरह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है और चॉकलेट गनाश रेडी। सकते हैं आप, इतना अच्छा कलर आया डार्क चॉकलेट से। अगर आप मिल्की चॉकलेट लेते तो उससे अच्छा कलर नहीं आता। जो चॉकलेट कस्टर्ड के अंदर हमने फ्रिज में रखा था whip क्रीम, जो हमने whip करी थी क्रीम, इसके अंदर हम क्रीम मिलाएंगे कस्टर्ड में चॉकलेट और इस तरह इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट कस्टर्ड रेडी है। अगर आप इसको यूँ भी सर्व करना चाहें तो आप इसको यूँ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह मिक्स कर लिया है हमने क्रीम को और इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। फिर जो क्रीम बची है, हाफ कप क्रीम, चॉकलेट गनाश भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको भी पाइपिंग बैग में डाल देंगे। इस तरह मिक्स करके इसको आप पाइपिंग बैग में रख लें और फ्रिज में रख दें। कस्टर्ड को भी और इसको भी पाइपिंग बैग में भर के फ्रिज में रख दें।
चॉकलेट चिप कुकी लेंगे और क्वार्टर कप मिल्क के अंदर इसको बस डालते ही डिश के अंदर सेट कर देंगे। ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है चॉकलेट चिप्स को मिल्क के अंदर, वरना सब इसके अंदर टूट जाएंगे और अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। फिर चॉकलेट लेयर लगाएंगे सबसे पहले डिश के अंदर चॉकलेट चिप्स कुकीज़ की, फिर उसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट कस्टर्ड और मज़ेदार डिज़र्ट बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको कुकीज़ ना पसंद हो तो आप इसके अंदर चॉकलेट स्पंज भी रख सकते हैं कुकीज़ की जगह, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह चॉकलेट कस्टर्ड डाल देंगे फर्स्ट लेयर में, फिर सेकंड लेयर में चॉकलेट गिनाश जो हमने बनाई थी वो डाल देंगे। इसको आप ठंडा करके सर्व करें, बहुत मज़ेदार बनता है ये। फिर चॉकलेट चिप्स को यूँ ही रख देंगे इसके अंदर, सेकंड लेयर के अंदर चॉकलेट चिप्स को मिल्क के अंदर डिप नहीं करेंगे और यूँ ही सेकंड लेयर रखेंगे। फिर इसके ऊपर चॉकलेट कस्टर्ड की लेयर लगेगी सेकंड पे। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट डिज़र्ट बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप ठंडा करके ही सर्व करिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं आप सेकंड लेयर में भी चॉकलेट कस्टर्ड डाल देंगे। आप लास्ट में जो क्रीम के अंदर चॉकलेट गिनाश मिलाई थी ऊपर से इसके ऊपर वो डाल देंगे। आप इस तरह कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं या आप यूँ ही डाल दें इसके ऊपर, आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह आपको करना है आप इसके ऊपर पूरा डाल के कवर भी कर सकते हैं। फिर चॉकलेट गिनाश से डेकोरेशन कर लेंगे इसकी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल सकते हैं, पूरी पेड़ चॉकलेट चिप बिस्किट से डेकोरेट करेंगे। इस तरह आप पूरे डिश पे भी चॉकलेट चिप बिस्किट से डेकोरेशन कर सकते हैं या पूरी गिनाश भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस तरह आप करना चाहें ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट चिप डिज़र्ट तैयार है। अल्लाह हाफिज़।